Hello students, Score High classes welcomes you. Our today's topic is question tags. Let's start. Question tag बहुत ही छोटा और सिंपल टॉपिक है, फिर भी थोड़े डाउट्स जो कुछ बच्चों को होते हैं उन्हें हम आज पूरी तरह से दूर कर देंगे। आइए शुरू करते हैं। In a conversation, when we make a statement and ask for a confirmation as "It is very cold, isn't it?" This small question after statement, "Isn't it?" is called a question tag. Meaning, जब किसी बातचीत में हम कोई स्टेटमेंट बोलते हैं और उसके कंफर्मेशन के लिए जब हम एक छोटा सा सवाल स्टेटमेंट के बाद लगाते हैं तो उसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। यहाँ इस एग्जाम्पल में जो सेकंड पार्ट है isn't it, ये हमारा क्वेश्चन टैग कहलाएगा। The subject of a question tag is always a pronoun, never a noun. Means question tag के सब्जेक्ट में हमेशा हमें pronoun का यूज करना है, कभी भी noun यूज नहीं होगा। Second point, objects does not come in question tags. Question tag में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएंगे। तो हमने देखा कि स्टेटमेंट के बाद ये छोटा सा क्वेश्चन isn't it हमारा क्वेश्चन टैग कहलाता है। आइए आगे देखते हैं। So here is the rule. Rule 1. Positive statement comes with negative question tags. Means क्वेश्चन टैग बनाने का बहुत सिंपल रूल ये है कि जब हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा क्वेश्चन टैग हम नेगेटिव यूज करेंगे। एग्जाम्पल, You are free, aren't you? तुम फ्री हो, क्या तुम नहीं हो? यहाँ क्वेश्चन टैग का पैटर्न होता है ऑक्सिलरी प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन। aren't you में आप देख सकते हैं aren't ये एक कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड है जिसका फुल फॉर्म है आर प्लस नॉट। आर प्लस नॉट को जैसे हम aren't लिखते हैं उसी तरह बहुत से हेल्पिंग वर्ब के साथ जब हम नॉट यूज करते हैं तो उनका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हम लिख सकते हैं, जो आप आगे देखेंगे। इसी तरह से ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी सुनने में टफ हो सकता है बट इसका मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब्स, जो हम इज, एम, आर, वॉज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज करते हैं उन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो देखा आपने, बहुत सिंपल पैटर्न है क्वेश्चन टैग बनाने का। गिवन स्टेटमेंट का ऑक्सिलरी, उसके साथ नॉट, उसके साथ सब्जेक्ट प्रोनाउन। और हमें याद जो रखना है वो ये कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा हमेशा नेगेटिव आएगा। देखिए यहाँ पैटर्न को एक्सप्लेन किया हुआ है। इस स्टेटमेंट में ऑक्सिलरी है आर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन है यू। जैसा हम जानते हैं यू का प्रोनाउन यू ही होता है, तो उस हिसाब से इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम किसी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव क्वेश्चन टैग बहुत आसानी से बना सकते हैं। सिमिलरली दो एग्जाम्पल्स और देखते हैं। She can sing well, can't she? Can't she का भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो है कैन प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कांट होता है, जो मैंने ब्रैकेट में एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको इस तरह के कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स आगे भी देखने मिल जाएंगे। Som is doing his homework, isn't he? आपको याद होगा फर्स्ट पेज में मैंने क्वेश्चन टैग के साथ एक लाइन बताई कि कभी भी क्वेश्चन टैग में हम प्रोनाउन यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए सोम क्या है, सोम एक नाउन है। इस एग्जाम्पल के क्वेश्चन टैग में हमने उसकी जगह पे, क्योंकि वो एक बॉय है, उसका प्रोनाउन ही यूज किया हुआ है। और इस स्टेटमेंट में ऑक्सिलरी है इज, तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पैटर्न फॉलो करते हुए ऑक्सिलरी प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन, दैट इज नॉट ही, isn't he, राइट? चलिए आगे देखते हैं।
सिमिलरली रूल 2, ये वाइस वर्सा है कि अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यूज करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, यू आर नॉट बिजी, आर यू। देखिए एग्जाम्पल में स्टेटमेंट जो हमने लिया उसमें हमने नॉट का बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं यू आर नॉट बिजी, मतलब स्टेटमेंट नेगेटिव सेंस दे रहा है। इस तरह के नॉट, नेवर, ये सारे वर्ड जब यूज होते हैं तो स्टेटमेंट हमें नेगेटिव सेंस देता है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स के साथ क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव आएंगे जिसमें इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं होंगे। तो यहाँ यू आर नॉट बिजी, आर यू, तुम बिजी नहीं हो, क्या तुम हो। ये बाद में छोटा सा क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन टैग है और इसका पैटर्न क्या है, ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन। सिंपल है, क्वेश्चन में दिया हुआ ऑक्सिलरी प्लस क्वेश्चन में दिया हुआ नाउन या जो भी है उसका प्रोनाउन। दैट्स इट। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। इसे मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको यहाँ समझ आ रहा होगा। इस क्वेश्चन टैग में आर है हमारा ऑक्सिलरी, यू है हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन। सिमिलरली शी कांट सिंग वेल, कैन शी, वह अच्छा नहीं गा सकती, क्या वह गा सकती है। देखिए स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा, पैटर्न होगा ऑक्सिलरी प्लस प्रोनाउन। ऑक्सिलरी क्या है इस स्टेटमेंट का, कैन, तो कैन के साथ शी ऑलरेडी एक प्रोनाउन है तो एज इट इज यूज करेंगे। नेक्स्ट, रोशन डजंट वर्क हार्ड, डज ही, रोशन हार्ड वर्क नहीं करता, क्या वह करता है। इस तरह से यहाँ दो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट, डोंट फॉरगेट टू पुट अ क्वेश्चन मार्क आफ्टर अ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के बाद हमेशा क्वेश्चन मार्क आपको याद से लगाना है, ये भूलना नहीं है। दूसरा, क्वेश्चन टैग नेवर स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। अभी तक आपने नोटिस किया होगा किसी भी स्टेटमेंट में जब हम क्वेश्चन टैग लगा रहे हैं तो एक कॉमा के बाद वो स्मॉल लेटर से ही यूज हुआ है, कभी भी कॉमा के बाद कैपिटल लेटर यूज नहीं किया जाता। सो आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ आई होंगी। तो चलिए एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स मैंने नीचे लिखे हैं, इनके क्वेश्चन टैग्स आपको बनाने हैं, फिर नेक्स्ट पेज में इसके आंसर्स हम मैच करेंगे। पहला, गीता ब्रोक द ग्लास, ही विल नेवर गिव अप, इट इज नॉट रेडी येट, कृष्णा विल कम, इट्स वेरी हॉट डे, सॉरी इट्स वेरी हॉट टुडे, यू आर राइट, somebody has called, your wife cooks well, they have not come yet. सब अपने आंसर्स लिख लीजिए। Now let's check the answers. So here we are with the answers. चलिए मैच करते हैं। फर्स्ट आंसर, गीता ब्रोक द ग्लास, डिडंट शी। यहाँ कुछ बच्चों को डाउट होगा कि स्टेटमेंट में तो ऑक्सिलरी है ही नहीं, फिर हमने ये डिडंट कैसे यूज किया। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको अभी बताऊंगी, बट एटलीस्ट आप ये नोटिस करेंगे कि नाउन की जगह पर हमने प्रोनाउन यूज किया है। पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए नेगेटिव वर्ड नॉट लगाया है क्वेश्चन टैग में, और क्योंकि ये स्टेटमेंट पास्ट टेंस का है तो सिंपल पास्ट टेंस के लिए डिड यूज होता है, ये हम सबको पता है, इसलिए हमने ऑक्सिलरी यूज किया है डिड, नॉट शी, राइट। डोंट वरी गाइस, इसका एक्सप्लेनेशन आपको अभी मिल जाएगा, पहले आप आंसर्स मैच कर लीजिए। He will never give up, will he? It is not ready yet, is it? Krishna will come, won't he?
It's very hot today, isn't it? You are right, aren't you? Somebody has called, haven't they? Your wife cooks well, doesn't she? They have not come yet, have they? So I hope आप सभी ने सारे आंसर सही बनाए होंगे। कोई डाउट अगर आपको हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सम मोर एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड। देखिए, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी होते हैं जिन्हें हमें उस स्टेटमेंट को समझते हुए उसका क्वेश्चन टैग जिनमें बनाना होता है। तो हैव अ लुक। लेट्स गो टू द बीच, शैल वी? जब हम बीच जाने की बात करते हैं तो ये हमें पता होता है कि अभी हम वहाँ गए नहीं हैं, जाएंगे। हम जाने के लिए पूछ रहे हैं, तो ये एक तरह से फ्यूचर की बात हुई। तो हम यहाँ टैग में जो ऑक्सिलरी यूज करेंगे वो हमारा होगा शैल वी। इसी तरह वेट अ मिनट, कैन यू? यहाँ पे वेट अ मिनट, जब हम किसी से रुकने के लिए बोलेंगे तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, हम पूछेंगे कि क्या वो रुक सकते हैं। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन टैग होगा कैन यू। सिमिलरली, हैव सम मोर वाटर, विल यू? थोड़ा और पानी लीजिए, क्या आप लेंगे? आई होप ये आपको समझ आ गया हो। So here is the explanation. Some points to be noted. यहाँ मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है जो आपके एक्सरसाइज में था। If there is no auxiliary verb in the statement, then do, does, did is used in the question tag according to the statement. जब भी किसी स्टेटमेंट में हमें ऑक्सिलरी वर्ब ना मिले तो वहाँ हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डू या डज या डिड का यूज़ करेंगे क्वेश्चन टैग बनाने में। नीचे एक टेबल है, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। जब हमारा स्टेटमेंट प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, ऑक्सिलरी वर्ब या तो डू या डज हम यूज़ करेंगे और क्वेश्चन टैग बनाएंगे डोंट या फिर डजंट रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली, जब सिंपल पास्ट टेंस की बात होगी और ऑक्सिलरी होगा डिड, तो क्वेश्चन टैग बनाएंगे डिड नॉट। एग्जाम्पल, they went go to the they went to the college, didn't they? वे कॉलेज गए थे, क्या वे नहीं गए थे? इस तरह से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन टैग्स बना सकते हैं। एक एक्सेप्शन होता है इसमें ऑक्सिलरी एम के साथ। एम हमेशा आई के साथ यूज होता है, ये हम सभी जानते हैं, पर जब स्टेटमेंट में आई एम की बात हो रही हो तो क्वेश्चन टैग में हम एम नॉट नहीं आर नॉट का यूज करते हैं। इंग्लिश में ये ऐसा है, तो इसे हम एज इट इज ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फीलिंग जॉयफुल, आरंट आई? ये इसका क्वेश्चन टैग होगा। सो गाइज, आई होप ये क्लास आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगी और क्वेश्चन टैग के सारे डाउट्स खत्म हो चुके होंगे। आप इसे 1 से 2 बार देखिए जब तक आपको समझ ना आ जाए। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच and please subscribe and like or share our channel and our video.